और उसका भी रुख कर लेते हैं। भारतीय सेना को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लोग नौकरशाही और सेना को नियंत्रित करते हैं। भारत की 500 बड़ी कंपनियों में कोई पिछड़ा नहीं, एक वर्ग के पास 10% लोगों के पास सारी संपत्ति है। तो देखिए, भारतीय सेना को लेकर राहुल गांधी का ये बड़ा बयान। कुछ लोग नौकरशाही, सेना को नियंत्रित करते हैं। भारत की 500 बड़ी कंपनीज में कोई पिछड़ा नहीं है, एक ही वर्ग यानी 10% लोगों के पास ही सारी संपत्ति है। और ये वो बयान है जिसको लेकर राहुल गांधी पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। किस तरह से पिछड़े लोगों के साथ ये अन्याय होता है, ये आवाज पहले भी राहुल गांधी उठा चुके हैं। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा, सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो रमन, एक बार फिर से वहीं पिछड़ा अति पिछड़ा की लड़ाई लड़ते हुए यहां पर राहुल गांधी नजर आए। हर दांव बिहार चुनाव में यहां जो है छेड़ा गया है कांग्रेस की तरफ से। यानी जो राहुल गांधी ने कहा था कि भाई ये भूल हुई कि हमने पिछड़ों अति पिछड़ों को जिस तरह से हमने उनकी अनदेखी की, उसी को सुधारते हुए अब उन्हीं का जिक्र करते हुए क्या उस 10% को एक बार फिर निशाना साध रहे हैं उन पर? बिल्कुल, राहुल गांधी का बयान सेना के ऊपर पहली बार नहीं आया है। सेना के ऊपर कई बार विवादास्पद बयान वो दे चुके हैं और बीजेपी हो या विपक्ष जो सत्ताधारी पार्टी है उनके निशाने पर वो लगातार रहे हैं। और सेना की तरफ से भी ये कहा गया है कि हमने जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पालन करने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। सेना की तरफ से भी सफाई आई है। लेकिन बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी का ये आरोप अपने आप में एक चर्चा का विषय है, चर्चा को जन्म देता है कि आखिरकार राहुल गांधी ने किस आधार पर ये संगीन आरोप लगाया है और उस आरोप के पीछे वजह क्या है, इसके बारे में राहुल गांधी को सफाई देनी पड़ सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल, यानी यहाँ पर इस आरोप को लेकर सफाई देनी पड़ सकती है क्योंकि भारतीय सेना को लेकर राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। इससे पहले तो यहाँ पर विपक्ष के नेताओं पर सवाल उठाए जा रहे थे। अभी हाल ही में ललन सिंह पर जो FIR भी दर्ज हुई, लेकिन क्या लग रहा है इस बयान से उनकी मुश्किलें आगे बढ़ सकती है? रमन, बिल्कुल मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने सेना के ऊपर भी सवाल उठाया है और बाकी जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उस आरोप के सामने आने के बाद से अब राहुल गांधी के ऊपर जो चर्चा एक शुरू हुई है कि राहुल गांधी के इस आरोप का मतलब क्या है, आरोप का तथ्य क्या है, किस तथ्य के आधार पर राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया है और सेना को भी उसमें शामिल कर लिया है। इसके बाद से राहुल गांधी को अब इस पूरे मामले में फिर से अगर वो जिक्र करते हैं तो सही बात है, लेकिन जो सत्ताधारी दल के नेता हैं वो इस बयान के आधार पर राहुल गांधी पर आरोप लगा सकते हैं कि आखिरकार सेना को भी राहुल गांधी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन इस तमाम जानकारी के लिए। अब इंतजार रहेगा दोपहर 12 बजे का, जब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और देखना होगा इस बार कौन सा हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं राहुल।